रात का समय था। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। मोहन आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर अपनी बीवी को लेने ससुराल जा रहा था। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन दिल में एक अलग ही उत्साह था। समय करीब रात के 8 बजे थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुक गई। स्टेशन इतना सुनसान था कि जैसे वहां कई घंटों से कोई पहुंचा ही ना हो। प्लेटफॉर्म पर बस एक दो पीली लाइटें टिमटिमा रही थीं। चारों तरफ भयानक सा सन्नाटा पसरा था। मोहन कुछ देर तक प्लेटफॉर्म की खालीपन को देखता रहा। अचानक उसे दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी झुकी हुई कमर और हाथ में पुरानी लालटेन लिए स्टेशन के एक कोने से धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। मोहन ने तुरंत आगे बढ़कर उसे रोका। काका, अभी ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी क्या? थोड़ा अर्जेंट काम है। बेटा, ये तो गांव का इलाका है। यहाँ लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में चले जाते हैं। रात के बाद कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता। इस समय किसी तरह की टैक्सी या ऑटो मिल पाना बहुत कठिन है। वैसे तुम्हें कहाँ जाना था बेटा? उसकी आवाज धीमी थी, पर उसके लहजे में एक अजीब सी गंभीरता छुपी हुई थी, जैसे वो इस रास्ते या इस स्टेशन के बारे में कुछ जानता हो। काका, मैं मदनपुर गांव जाना चाहता हूँ। इतना कहते ही काका के चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया। उनकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी घबराहट चमकी, जैसे मोहन ने कोई ऐसा नाम ले लिया हो जिसे सुनने भर से लोग असहज हो जाते हों। मदनपुर? बेटा, उस रास्ते पर तो लोग दिन में भी कम ही जाते हैं, और तुम इस घने अंधेरे में वहां जाना चाहते हो? क्या कोई बहुत जरूरी काम है वहां? हाँ काका, अपने ससुराल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ये कहकर काका वहां से चले गए। मोहन भी स्टेशन से निकलकर मदनपुर की तरफ बढ़ने लगा। दूर एक पत्थर पर दिखा, जिस पर धुंधली पड़ी लिखावट चमक रही थी। मदनपुर 3 किलोमीटर। मोहन ने गहरी सांस ली और बिना पीछे देखे उसी दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे मोहन आगे बढ़ता गया, अंधेरा और भी गहरा होता गया। अचानक पीछे से एक धीमी, कांपती हुई आवाज सुनाई दी। चले जाओ यहाँ से। मोहन का दिल जोर से धक धक करने लगा। वो तुरंत रुक गया और कांपते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा, हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की हल्की खड़खड़ाहट। उसने गला सूखते हुए निकलकर खुद को संभाला और सोचा शायद उसका वहम होगा। फिर वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। करीब 50-60 कदम आगे जाने के बाद रास्ते के बीचों बीच कुछ पड़ा दिखाई दिया। मोहन धीरे धीरे पास गया और जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसका शरीर एकदम सिहर उठा। रास्ते पर एक औरत पड़ी थी। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। अचानक उस औरत ने सिर उठाया, आंखें मोहन पर टिकाई और धीमी टूटी आवाज में बोली, बचाओ, बचाओ प्लीज, मुझे बचा लो। मोहन के कानों में तुरंत बूढ़े आदमी की बात गूंज गई। मोहन की सांस अटक गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा, फिर मन में सोचा, मैं इसे जानता भी नहीं। पता नहीं ये कौन है, कहीं किसी पुलिस के झमेले में ना फंस जाऊं। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं मदद नहीं कर सकता, माफ करना। इसके बाद मोहन तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे निकल गया। पीछे से अब भी उस औरत की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। रुको, मुझे मत छोड़ो। मोहन पूरी जान लगाकर भाग रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थी। करीब 1 किलोमीटर भागने के बाद वो थोड़ा धीमा हुआ और आगे देखने के लिए रुका, और फिर उसका खून जम गया। रास्ते के बिल्कुल किनारे वही औरत खड़ी थी। हाँ, वही औरत जो अभी कुछ मिनट पहले खून से लथपथ सड़क पर पड़ी करा रही थी। मोहन के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसके होंठ सूख गए,
गला एकदम जाम हो गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? वो तो पीछे पड़ी थी, इतनी जल्दी यहां, और इस हालत में खड़ी कैसे है? चारों तरफ सन्नाटा और भी गहरा हो गया, जैसे जंगल खुद सांस रोके उसे देख रहा। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हें भी मारना होगा। उसी पल दूर पहाड़ी की दिशा से अचानक एक मंदिर की घंटी की आवाज गूंजी। जैसे ही ये धुन मोहन के कानों तक पहुंची, उसके सामने खड़ी वो औरत एकदम से गायब हो गई। ना कोई कदमों की आवाज, ना हवा का झोंका, ना कोई हरकत। मोहन की आंखें फटी रह गईं। उसके पैर अपने आप पीछे हटने लगे। उसके भीतर एक ही बात गूंज रही थी, ये इंसान नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ बहुत ही बुरा। उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए कदमों के साथ वो गांव की ओर भागने लगा। करीब आधे घंटे बाद मदनपुर पास के अपने ससुराल के घर पहुंचा। उसे खुद भी ठीक से याद नहीं। उसकी सांसें टूट रही थी, कपड़े धूल से भरे थे और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था।